बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात का सिलसिला जारी है। एक सवाल पूछा गया है कि तलाक कब और कैसे दी जाए, इसकी वजाहत की जाए। तो ये बात आप समझ लें कि हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो तलाक है। लिहाजा हत्तल वसा तलाक नहीं देनी चाहिए। अगर बीवी नाफरमान है तो उसकी इस्लाह के लिए कुरान मजीद ने हमें एक तरीका बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी दोनों के हुकूक बयान किए। जैसे शोहर पे बीवी के हुकूक हैं, इसी तरह औरत पे शोहर के हुकूक भी हैं। इन हुकूक के बयान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्तबा दिया, जो दर्जा दिया, वो शोहर को दिया। अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, कि घर का निगरान, घर का अमीर, घर का हाकिम वो अल्लाह ने मर्द को मुकर्रर किया है। अब औरतों की दो किस्में बन जाती हैं। एक वो औरतें हैं जो अपने शोहर के इमारत को, अपने शोहर के हाकिमियत को तस्लीम करती हैं। ये हैं अल्लाह की नियामत ऐसी औरतें। और ऐसी औरतों की बहुत फ़ज़ाइल भी आए हैं। एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ अपने शोहर की इताअत करती है तो उसके लिए जंगलों में दरिंदे, हवाओं में परिंदे, हत्ता के समंदरों में मछलियाँ भी उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं, उसके लिए रहमत की दुआएं करती हैं। इसी तरह बहुत सारी रिवायात में ऐसी औरत की फजीलत आई है और ये अल्लाह की नियामत समझना चाहिए और इनकी कदर होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे वो औरतें हैं जो अपने शोहर के इमारत को, शोहर के हाकिमियत को तस्लीम नहीं करती। ऐसे औरतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में उनका जिक्र किया और उनके इस्लाह के तरीके बितदरीजा ज़िक्र फरमाए। फरमाया कि वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, वो औरतें जिनके बारे में तुम्हें नाफरमानी का, सरकशी का अंदेशा हो, ऐसे औरतों के लिए इस्लाह का सबसे पहला दर्जा है फ़ाइज़ूहुन्ना, उनको नसीहत करो। उनका कोई कौल, उनका कोई अमल अगर तुम्हारे तबीयत के ख़िलाफ़ है तो उनको समझाओ। अगर वो समझाने से समझ जाएं, फ़बिहा व निअमत, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और अगर वो वाज़ व नसीहत से भी बाज नहीं आती, अपने सरकशी पे हैं, तो जो दूसरा दर्जा है वो फरमाया वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, उनसे नाराज़गी का इजहार करो, उनसे अपना बिस्तरा अलग कर लो। अगर इससे वो बाज आ जाए फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर इस दूसरे दर्जे से भी नहीं बाज आती तो तीसरा दर्जा फरमाया कि वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार मारने की भी इजाज़त है। यह अल्लाह ने शोहर को इजाज़त दी है, लेकिन मारने में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, जिस्म पे निशान नहीं पड़ने चाहिए। और ऐसे यानी कि हल्की मार हो जिससे जिस्म पे निशान न पड़े। और ये जो बितरतीब तीन इस्लाह के तरीक़े हैं, ये घर का मामला है, घर ही में हल होना चाहिए। मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफ हो, घर में उसे हल कर दिया जाए, इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो ये शरीफाना दो इब्तदाई जो इस्लाह के तरीक़े हैं, ये अंबिया अलैहिस्सलाम सलफ़ से साबित है। अलबत्ता जो तीसरा तरीक़ा है मार पीट वाला, ये अंबिया से साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन यज़रिब खियारुकुम, तुम में से बेहतरीन लोग मार पीट नहीं करते हैं। तो अब ये तीन तरीक़े इस्तेमाल करने के बाद अगर वो सुधर जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए,
اور اگر ان 3 طریقوں سے بھی وہ باز نہیں آئے تو اب آیت نمبر 34 میں بلکہ 35 میں سورہ نساء آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے چوتھا درجہ ذکر کیا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک فیصلہ کرنے والا وہ شوہر کے خاندان سے ہو، اس کا رشتہ داروں میں سے ہو، اور ایک فیصلہ کرنے والا وہ بیوی کے خاندان میں سے ہو۔ اب اس کے خاندان میں سے ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اجنبی بندے بھی بیچ میں آ کر یہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اب بات گھر کی تھی، گھر میں ختم ہونا چاہیے تھا، وہاں سے وہ بات ختم نہیں ہو رہی، باہر نکل رہی ہے، تو اپنے خاندان کی حد تک نکلے، اس سے بھی باہر نہ جائے۔ تو لہٰذا خاندان کے افراد کا ایک پنچایت بنایا جائے اور وہ ان کی اصلاح کے اگر ارادہ کریں تو اللہ رب العزت ان میں اصلاح لائیں گے، کیونکہ فیصلہ کرنے والوں کے نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان میں اصلاح لائیں گے۔ اب یہ طریقہ استعمال کرنے کے بعد خدا نخواستہ پھر بھی اصلاح نہیں ہوئی، پھر بھی آپس میں جوڑ ان کا نہیں ہوا، تو اب عدالتوں میں جانے کے بجائے، بازاروں میں، گلی کوچوں میں یہ تذکروں کے بجائے طلاق اگر شوہر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب طلاق کیسے دی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اس کے احکام کیا کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں طلاق کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اس میں آپ اس کا انتظار کیجیے گا، اور اگر اس قرآنی اصول کو، اس قرآنی نسخے کو اگر کوئی استعمال کر لے تو لڑائی جھگڑے، گھر میں فتنہ فساد یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔